अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो लेक्चर है सेकेंड ईयर गर्ल्स में इंग्लिश की क्लास है मेरे बच्चों, वो हमने प्रिजनर ऑफ जेंडा का चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले बच्चों हमने जो है चैप्टर 10 तक पढ़ा था, जिसमें हमने आपको ये बात बताई थी कि किस तरह से रेसिडल जो है वो अपना मतलब मिलने के लिए जाता है फ्लेविया से बातचीत करता है। और मेरे बच्चों जब फ्लेविया से बातचीत करता है तो मैंने आपको बताया था कि समथिंग वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड मतलब फील करता है, मतलब कि वो कहता है कि यार ये कितनी एक प्यारी भी लग रही होती है उसको, और फिर उसकी नेचर वगैरह से उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होता है। ऊपर से आप खुद सोच लो कि वो प्रिंसेस है, तो उसकी जो अपब्रिंगिंग मतलब जो परवरिश हुई है, एक अलग ही उसकी डिग्निटी होगी, एक अलग ही उसका स्टाइल होगा। तो एक नेचुरल सी बात थी कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो जानता था कि ये बात गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, फ्लेविया को अभी तक आइडिया नहीं होता कि यार ये मेरे सामने है, ये असल मतलब वो नहीं है, ये कोई नकली बनकर आया हुआ है। मेरे बच्चों इस पॉइंट से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो रियल किंग जो कि यहाँ मौजूद नहीं है अभी, वो लोगों में कितना कम उठता बैठता था कि लोग जानते ही नहीं है भाई उसके बारे में। और क्या लिखा है हमारे पास कि माइकल ऑल्सो कॉल ऑन प्रिंसेस। इतनी देर में क्या होता है कि जब ये मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है और ये बात कर रहा होता है, तो पीछे से माइकल भी आ जाता है प्रिंसेस से मिलने के लिए। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई बादशाह मतलब कि बातचीत कर रहा हो किसी से, तो उसको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो खुद अपनी बात को कंप्लीट ना कर ले। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है भाई कि माइकल जो होता है वो बात कर रहा होता है किससे, सॉरी माइकल बोल रहा हूँ, रेसिडल जो होता है वो बात कर रहा होता है प्रिंसेस से, और आगे से माइकल आता है, उसको वेट करना पड़ता है। हालांकि माइकल को पता है कि मुझे जो वेट करना पड़ रहा है वो एक नकली बादशाह है, असली बादशाह भी नहीं है, एक कोई फेक आया हुआ है जो बादशाह बन के मतलब कि क्या कर रहा है, मेरे सामने प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता ये। खैर उनकी बात होती है, और अपने साथ जो माइकल होता है वो फेमस 6 में से 3 लोगों को लेकर आया हुआ होता है। नाउ क्लास मेरे बच्चों लिसन केयरफुली, अब आती है यहाँ पर जरा बात थोड़ी होती है शुरू। अब जरा देखो क्या लिखा हुआ है। सेप्ट इन्फॉर्म्स रेसिडल दैट द किंग इज बीइंग हेल्ड प्रिजनर इन द जेंडा कैसल। अब मेरी बात याद रखना, सेप्ट जो है रेसिडल को इन्फॉर्म करता है कि भाई जो किंग है ना, उसको कैदी बनाया हुआ है। कहाँ पर? जेंडा कैसल में। कहाँ बनाया हुआ है? जेंडा कैसल। मेरे बच्चों जेंडा कैसल बिलोंग्स टू माइकल। मैंने आपको पहले ही बताई थी एक बात कि जो जेंडा है वो एक टाउन का नाम है, एक जगह का नाम है मेरे बच्चों, और ये कैपिटल से 50 माइल्स के रास्ते पर है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, बट मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जेंडा क्या है? जगह का नाम है। और ये जो कैपिटल है स्ट्रेल्सो, इससे 50 माइल्स के रास्ते पर ये एक टाउन मौजूद है। और वो टाउन आप समझ लो किसके अंडर आता है? वो आता है माइकल के अंडर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो रूरिटेनिया का पार्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों, अगर पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे पास ये वाटर मम का भी कहलाएगा। यहाँ पर हम मौजूद होते हैं, आपका जो कैंपस मौजूद है कैस्पियन, दैट डजंट मीन कि इसका ये मतलब नहीं हुआ भाई कि कैस्पियन का नहीं कहलाएगा, भाई वो पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन यहाँ पर किसी का एक अलग किस्म का होल्ड होगा, तो समथिंग लाइक दैट, ये वाली बात आपको एक्सप्लेन करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जेंडा कैसल है माइकल का। अब आपका सवाल बने कि सर हम लोग डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर लेते उस पर? मतलब कि अगर ये बात पता चल गई है कि वहां पर किंग को बंद किया हुआ है, अटैक क्या बोल के करोगे आप उस कैसल पर? क्योंकि अगर माइकल का कैसल है और इनकी एक जो अप्रोच है वो क्या है कि सिविलियंस को कुछ ना हो। अगर अपनी रेसिडेंटल एज अ किंग के तौर पे ऑर्डर कर दे कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे मतलब कि बस वहां पर लेके चलो और इन पर अटैक कर दो सिर्फ आप लोग, और अगर बीच के सिविलियंस आ गए जो माइकल को पसंद करते हैं, और बीच में आने के बाद आप प्रूफ क्या दोगे आप कि क्या कर सकते हो? और एक मजे की बात बताऊं क्या? माइकल ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था इन तमाम चीज़ों के बारे में कि अगर कोई ज़बरदस्ती बादशाह को बचाने की कोशिश करेगा
तो उसने पहले से ही पूरी पूरी प्लानिंग करी हुई थी। समझ रहे हो बात को? अब वो प्लानिंग थी क्या, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन जरा मेरे बच्चों हम जरा आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। रेसिंडल receives a letter from Antoinette de Mauban. She wants to meet him to meet her as she has information that might save him. अब रेसिंडल को एक लेटर मिलता है और उस पे लिखा हुआ होता है फ्रॉम ए, बस ए लिखा हुआ होता है, कैपिटल ए लिखा होता है, पूरा नाम में ये लिखा होता है। अब प्रॉब्लम ये है मेरे बच्चों कि लेटर के मुताबिक, लेटर में ये है भाई कि मुझसे अकेले मिलो और मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है तुमको, जिससे तुम मतलब कि क्या कर सकते हो, जान बचा सकते हो, और बहुत ज़रूरी है मेरा तुमसे मिलना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब लोगों को पता है यहाँ पर, मतलब कि जो उनकी कंट्री हिस्टोरी के मुताबिक, कि मेरे बच्चों मैंने क्या बताया था कि मैडम मोबान किसे पसंद करती हैं, बताओ ज़रा मेरे बच्चों, मैंने क्या इन्फॉर्म किया था कि मैडम मोबान किसे पसंद करती हैं, जल्दी बताओ। राबिया शाबाश बेटा। ना हाँ उशबा गलत। अरे बोलो भाई, बाकी सो रहे हो क्या सारे के सारे? क्लास ज्वाइन करके तुम लोगों को छोड़ी वैसा लग रहा है। क्लास में हो मेरे बच्चों, जब एक सवाल पूछा है तो आंसर तो दो मुझे इस बात का। नहीं भाई, रेसेंडल नहीं था, रेसेंडल का तो ताल्लुक ही नहीं था, ब्लैक माइकल को पसंद करती थी ये। ठीक। अब क्योंकि ये बात ऑलरेडी पता है कि ये ब्लैक माइकल को पसंद करती है, तो ये लेटर क्या होता है, जब रेसेंडल को मिलता है, अब ये परेशान होता है कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि बादशाह से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन इनको मिल ही नहीं रही। और अगर ये अकेले मिलने जाता है, कोई कुछ भी हो सकता है, क्या पता ट्रैप हो, जो कि बहुत हद तक मुमकिन है कि ट्रैप हो सकता है। तो सेप्ट जो होता है ना, जो उसको बोलता है कि देखो मत जाओ, क्योंकि अभी जो है ब्लैक माइकल इसी मतलब कि आड़ में बैठा हुआ है कि किसी तरह वो तुमको मरवा दे। क्या बोल रहा है ये? सेप्ट बोलता है कि ब्लैक माइकल इसी आड़ में बैठा हुआ है कि किसी तरह से वो तुम्हें मरवा दे, कुछ भी करके तुम्हें मरवा दे बस वो, क्योंकि तुम असल उसके रास्ते के जो कांटा बने हुए हो, क्योंकि असल बादशाह को कैप्चर किया हुआ है, लेकिन वो जानता है कि असल बादशाह को अगर मैंने कुछ कर भी दिया तब भी कोई फायदा नहीं होगा, पहले मुझे रेसेंडल को मारना पड़ेगा। और यहां पर जो लेटर मिला हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या कहा जा रहा है कि भाई आप जो है अलग आकर मिलिए। अब ना यहाँ थोड़ा सा इसका माइंड ना कर रहा होता है कि यार मैं करूं तो करूं क्या, क्या मतलब मैं किस तरह डील करूं इस चीज के बारे में, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है कि ये सोच रहे कि यार अगर तो मैं ना गया, अगर मैं ना गया तो तब क्या करूंगा मैं तो तब कुछ बताने के काबिल ही नहीं रहूंगा, बादशाह को बचाऊंगा कैसे फिर मैं, अगर वाकई में इंफॉर्मेशन हुई। लेकिन कर करा के ये डिसाइड करता है कि यार ओके चलते हैं जरा हम वहां पर। जब वहां पर जाता है तो वहां पर जाता है ये किसके साथ, सेप्ट के साथ जाता है, अकेले आने के लिए कहा था ना, तो थोड़ी दूर ना ये सेप्ट को छोड़ देता है, सेप्ट को बोलता है अब तुम यहीं पर रुको, आगे मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में वो वहां मौजूद हो और फिर क्या हो वहां से वो चली जाए तुम्हें देखकर। अच्छा भाई ठीक है। रसिंडल मिलता है किससे, एंटोइनेट से मिलता है, मैडम ओबान से, लेकिन वो बताती है भाई कि ये लेटर मुझसे लिखवाया गया है। सुनो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एंटोइनेट डी मोबान क्या बोल रही है कि ये लेटर मुझसे लिखवाया गया है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि मैडम मोबान पसंद करती है किसको, माइकल को। अगर माइकल ने इससे लिखवाया था तो ये प्यार करती है अगर माइकल से, तो इसको बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, अगर ये वाकई में ट्रैप था
तो मैडम बोबान ने इसके सामने आते साथ क्यों बोल दिया? इसको तो चाहिए था थोड़ा लंबा मतलब खींचती, ताकि प्लान वगैरह जो था वो करने में कामयाब हो जाता। लेकिन अब ज़रा सुनो, मैं आपको ये अलग से डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लो। इसके साथ साथ मैडम बोबान क्या करती है, रेसिंडल को बताती है कि जो माइकल है ना, ड्यूक का प्लान या माइक्स का प्लान ये है कि वो किस तरह से बादशाहत हासिल करेगा। कि भाई जब असल किंग के मरने के बाद फ्लेविया बनेगी तो वो फ्लेविया से शादी कर लेगा। इसके साथ साथ वो क्या करती है, वो रेसिंडल को एक और बात बोलती है कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि जो फेमस 6 ग्रुप है उनमें से 3 लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। मेरे बच्चों, ये जो आखिरी वाला पॉइंट है ना, ये ऐसे समझाने में मज़ा नहीं आएगा। अब 1 मिनट ज़रा थोड़ा सब्र करो, तुम लोगों को ज़रा मैं डायरेक्ट नॉवल से पढ़वाता हूँ ये वाला पार्ट। किसी के पास नॉवल नहीं भी है, फिक्र नहीं करो मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को बेटा डायरेक्ट पढ़ा दूंगा। बस थोड़ा सा वेट करो ताकि मैं ज़रा तो नॉवल का वो वाला पार्ट खोल लूँ। 1 मिनट। यहाँ गया हमारे पास। अच्छा मेरे बच्चों, जरा सारे के सारे ज़रा यहाँ देखो, सब बच्चे ज़रा। और मैं आप लोगों के सामने बेटा रीड करता जा रहा हूँ। 1 मिनट, बल्कि 1 मिनट रुको। कहाँ गया हमारे पास? ठीक है, क्योंकि बेटा ये आज हम लोगों ने पूरा पूरा कंप्लीट करना है। ये देख रहे हो? बल्कि 1 मिनट को मैं किसी बच्चे को बुलाता हूँ। यार कोई बच्ची, मेरा बच्चा कोई ज़रा तेज़ रीडिंग कर सकता है तो बेटा ज़रा माइक पर आ जाओ, खुद ही बोल दो बेटा। अगर कोई बच्चा तेज़ रीडिंग कर सकता है तो मेरे बच्चों खुद ही माइक पर आ जाओ, ताकि मैं आपको प्रॉपरली समझा दूँ। ये कोई है भाई? अरे कैसे सुस्त बच्चे हो मेरे, सारे के सारे, अल्लाह माफ करे। हद हो गई। किसको बोले फिर हम? यमुना, यमुना तुम माइक पर आओ बेटा, चलो आ जाओ। यमुना, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम लोग सारे जो है ना अजीब व गरीब मीटिंग कनेक्ट करके क्या नाश्ता कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? हम्म। ओके ओके बेटा, उष्मा आ जाओ माइक पर बेटा, जल्दी से आओ बेटा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। उष्मा, मैं जो पार्ट बोलूंगा सिर्फ वो पढ़ना, ठीक है बेटा? सिर्फ Okay. पहले बेटा सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, जरा पहले ये पढ़ो, स्क्रीन से देखना। I shall wait here, he said. If I hear a shot, I'll stay where you are. Is the king only chance? You mustn't come to grief too. You are right, lad. Good luck. अच्छा मेरे बच्चों, ये डायलॉग्स हो रहे हैं सैफ और रेस्टनल के बीच में। तो सैफ बोलता है कि मैं यहाँ वेट करूंगा, लेकिन अगर मुझे एक भी आवाज़ आई गन शॉट की तो मैं, अब वो ये बोल ही रहा होता है तो रेस्टनल बोलता है तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रिस्क ले रहे हैं ना तो हमें प्रॉपरली रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह को बचाने का यही चांस होगा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, वो अंदर जाता है और जैसे ही वो, अभी देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों। बेटा ये पढ़ना शुरू करो, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो ये वाला। I pre- I pressed the little red if it yielded, and I found myself in a wild sort of shrubbery. There was a grass-grown path, and turning to the right, as I had been bidden, I followed it cautiously. My lantern was closed. The revolver was in my hand. I heard not a sound. Presently, a large dark object loomed out of the gloom ahead of me. It was the summer house. Reaching the steps, I mounted them and found myself comforted by a wee, rickety
rickety wooden door or which hung upon the ledge. I pushed it upon and walked in. A woman flew to me and seized my hand. सीज्ड पढ़ते हैं, क्या बताएं मर्दा? Seized. ठीक है। Seized. अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या हुआ, जब उसको खड़ा करके आता है तो आगे बढ़ता है और ना इसको प्रॉपर्ली तौर पे लेटर में गाइड किया हुआ होता है, तो तुमने कहाँ कहाँ से मुड़ के कहाँ जाना है। वहां तक पहुंचते तो भाई एक उसको क्या होता है, एक डोर मिलता है। जैसे ही अंदर आता है तो उसकी औरत की आवाज आती है, शट द डोर। एक औरत उसका हाथ पकड़ती है, फौरन से क्या बोलती, दरवाजा बंद कर दो। लेकिन दरवाजा बंद करने के बाद इनके बीच में क्या कॉन्वर्जेशन होती है मेरे बच्चों, जरा ये देखो। बेटा जरा ये पढ़ना शुरू करो, क्या पढ़ोगे उसको मेरा बच्चा, ये वाला पूरा वगैरह पढ़ो बेटा उस। I obeyed and turned the light of my lantern on her. She was in evening dress, arrayed very sumptuously, and her dark, striking beauty was marvelously displayed in the glare of the bull's eyes. The summer house was a bare little room, furnished only with a couple of chairs and a small iron table, such as one sees in a tea garden or an open area or an open air ठीक है, cafe. पढ़ते रहो बेटा, पढ़ते रहो। Don't talk, she said. We have no time. Listen, I know you, Mr. Resendel. I wrote the letter at the Duke's order. So I thought, said in 20 minutes, three men will be here to kill you. Three, three. Yes, you must be gone by them. If not, tonight you will be killed, or they will. Listen. When you are killed, your body will be taken to a law quarter of the town. It will be found there. Michael will at once arrest all your friends. Colonel Sept and Captain von टालेनहाइम। Tellenheim, Tellenheim first proclaim a state of sight in Strelzo and send a messenger to Zenda. The order three. He will murder the king in the castle, and the duke will proclaim either himself or the prince himself, if he is stronger enough. Anyhow, he will marry her and become king. In fact, and soon in name. Do you see? अरे एक मिनट It's रुको a रुको pretty. रुको, बस रुको। अब जरा यहाँ से समझो सारे के सारे मेरे बच्चों, उस पर बेटा माइक पर है ना, अरे चलो, अच्छा मैं खुद ही बंद कर दिया, चलो मसला नहीं है। अच्छा उस पर बेटा अगर दोबारा रीड कर सकते हो तो बेटा हैंड रेस कर लेना, ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ है, अब वो बोलती है कि जल्दी से अंदर आओ, हमारे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए, फटाफट अंदर आती है। और आते साथ बोलती है कि देखो तुम्हें ना ये लेटर मैंने लिखा था और ये मैंने ड्यूक के ऑर्डर पे लिखा था। तो रसंदल समझ आता है कि ट्रैप है, लेकिन कहता है कि कहती है फिक्र मत करो, 20 मिनट्स के अंदर अंदर यहाँ पर तुम्हें लोग मारने के लिए आएंगे। 3 लोग आएंगे। कहता है कौन से 3 लोग? फेमस 6 के 3 लोग? कहती है हाँ उन्हीं के 3 लोग, मतलब वो जो इतने टॉप के वॉरियर्स हैं उनमें से 3 लोग आ रहे हैं सिर्फ रसिंदल को मारने के लिए। तो कहती है इसीलिए तुम्हें उससे पहले पहले जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। तो कहती है अब जरा मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं गए और तो होगा क्या, तुम जब मारे जाओगे तो तुम्हारे जिस्म को लेकर क्या करेंगे, ये लोग टाउन में जाएंगे और वहां फेंक देंगे। और जब वहां से तुम्हारी लाश मिलेगी तो तुम्हारी अपीयरेंस क्या है, एक बादशाह वाली है। तो माइकल क्या करेगा, जो तुम्हारे दोस्त है ना कर्नल सेप्ट और जो फ्रिट्स है, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लेगा सबसे पहले कि इन लोगों ने गद्दारी करी है और इन लोगों की वजह से क्या हुआ है, ये लोग जो है मतलब कि मारे गए हैं। और कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा कि जब ये लोग पकड़े जाएंगे सारे के सारे, तो उनके पकड़े जाने पर, बेटा बच्चा एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, हाँ। कह रहे हैं कि उनके पकड़े जाने पर, एक मिनट, फिजा बेटा उठ के पढ़ते हैं और वीडियो ऑफ कर दो स्टूपिड। एक मिनट रुको जरा बेटा, आपके अटेंडेंस दे रहा हूँ जरा मैं। ठीक है, नाउ लिसन अगेन। अब क्या होता है मेरे बच्चों, रुको, क्या गया हमारे पास, ओके। हाँ तो बेटा हम लोग ये बात कर रहे थे कि इस तरह से यहाँ बाम मौजूद होती है।
तो आगे वो बोलती है कि देखो अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी लाश को वो क्या करेंगे यहाँ, मतलब कि वो फेंक देंगे, और इसके साथ साथ तुम्हारी जब जिस्म को यहाँ फेंकेंगे ना, तो लोग क्या करेंगे, वो इल्जाम लगेगा सेप्टोफिट्स के ऊपर कि इन लोगों ने गद्दारी करी है। तो कह रहे हैं उसके बाद क्या होगा, ये पूरे के पूरे का जगह नहीं, एक मार्शल लॉ वगैरह मतलब लगा देना, और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये खुद ओवरहोल्ड कर लेगा। अब इतनी देर में मेरे बच्चों क्या होता है, जरा आप खुद समझ लो, मैं बता रहा हूँ जरा। ठीक है। अब क्या होता है, अभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, कि आगे से ऐसे में बोलता है कि अगर तुम मुझे यदि हेल्प कर रही हो तो मुझे ये भी बताओ कि ये जो बादशाह है वो कहाँ पर है, कि बादशाह जो है कैसल में कहाँ पर है। मुझे इतना तो पता है कि कैसल में मौजूद है, लेकिन ये कैसल में कहाँ पर है। कहती है कि ड्रॉ ब्रिज से, ड्रॉ ब्रिज मेरे बच्चों वो नहीं होता जो तुम लोगों ने कार्टूनों में देखा होगा, कि ब्रिज को यूं उठा लिया जाता है फिर दोबारा से नीचे गिरा दिया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि वहां पर एक हैवी डोर है, और उसके बाद, लेकिन अभी ये बात कर रहे होते हैं कि इनको ना स्टेप्स की आवाज आती है कि कुछ लोग आ गए, वक्त से पहले आ जाते हैं। अब क्या होता है, तो आगे से ना वो लोग अपनी अपनी जो लैंटर्न होते हैं उसको बुझाते हैं, और आगे से ये बोलती है कि तुम मत लड़ो, क्योंकि अगर तुम लड़ना शुरू होगा तो क्या होगा। लेकिन बाहर से आवाज आती है, मिस्टर रेसिंडल, कहता है हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो रेसिंडल बोलता है कि भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो आगे से बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, अब सिर्फ आप बात सुनिए। कहते हैं कि हम आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए आए हैं, आप हमें अंदर आने दीजिए ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें। तो जो एंटवानेट जो उसके साथ खड़ी हुई होती है और घर के अंदर बोलती है इन पर भरोसा नहीं करना। तो वो बोलता है, संजय बोलता है, कह रहे हैं हम यहाँ से खड़े खड़े बात कर सकते हैं, आप बोलिए, मुझे आवाज आ रही है आप लोगों की। तो कहते हैं कि बट यू माइट ओपन इट फायर। तो बोलता है कि नहीं भाई, कहता है कि जो वहां एक बंदा होता है, कहता है क्या पता आप अचानक से खोल के मतलब फायरिंग करना शुरू कर दो, और हो सकता है कि क्या पता अगर आप ऐसे ट्रस्ट ना करो तो तुम लोग हमें हमें से एक को मार दो, तो कम से कम हमें ये करना कि हमें फायर मत करना। तो अच्छा वो क्या बोलते हैं, खैर बात करना शुरू करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं वो लोग सारे के सारे, आई गिव माई ऑनर नॉट टू फाइट बिफोर यू डू, बट आई वोंट लेट यू इन, स्टैंड आउटसाइड एंड टॉक। ठीक है, बोलता है कि ठीक है मैं फाइट नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम लोग बाहर से खड़े खड़े बात करोगे तब। अब क्या होता है, कहते हैं कि मैं आपको ऑफर करने के लिए आया हूँ। तो रेस्टोरेंट बोलता है कैसी ऑफर, कह रहा है मैं आपको ब्लैक माइकल की तरफ से ऑफर करने के लिए आया हूँ कि आप सही सलामत अपने घर पे पहुंचा दिए जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, और इसके साथ साथ हम आपको देंगे, क्या लिखा है मेरे बच्चों, £50,000 की ऑफर की गई थी। दोबारा सुन लो क्या बोल रहे हैं, कि आराम से सही सलामत जो आपका घर है ना, वहां तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, और आप आराम से घर पहुंचिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आपके साथ ये ऑफर भी होगी। तो एंटवाइनेट बोलती है, उसके साथ खड़ी होती है ना वहीं पर, कहती नहीं नहीं भरोसा नहीं करना, ये बड़े गद्दार किस्म के आदमी है। तो ये पैसेंजर बोलता है, कह रहा है, कहता है ऑफर तो बड़ी अच्छी है यार। अब क्या होता है, तो अब सबके सब जरा एक पूरा माहौल बन रहा है, वो सीन होने वाला है। तो ये पैसेंजर बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दो जरा सोचने के लिए। तो बाहर से कोई हंसने लग जाता है। अब ये बोलता है स्टैंड अप क्लोज द वॉल, कहता है कि तुम जो है ना थोड़ा यहाँ से जरा सट हट के खड़ी हो जाओ। तो आगे से बोलती है तुम क्या करोगी, आगे से वो औरत बोलती है तुम क्या करोगे, कहता है कि मैं जरा करता हूँ अपनी तरफ से। मेरे बच्चों एक टेबल नहीं होता, आयरन टी टेबल, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि चलो एक मिनट को तुम लोगों में दिखाता हूँ जरा, एक मैं चीज दिखाना चाह रहा हूँ मैं, किस तरह दिखाऊं तुम लोगों को यार, ये देखो बेटा, ये समझ लो ये टेबल नहीं होते इस तरह के, ये वाला टेबल जो होते हैं, ये समझ लो कि मेरा बच्चा जो ये वाला पार्ट नहीं होता, समझ लो टॉप का जो पार्ट होता है, आप ये समझ लीजिए कि वहां जो टेबल पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ था किसका, आयरन का बना हुआ था। दोबारा सुन लो कि टॉप का जो पार्ट था वो किसका बना हुआ था, आयरन का बना हुआ था। तो रेसिडल क्या करता है कि उस टेबल को उठाता है, और टॉप वाला जो पार्ट होता है ना, वो अपने सामने यूं करके रख लेता है। समझो मेरा मोबाइल जो है वो क्या है, वो मेरा टेबल है, मैंने क्या किया, इसको उठा के टेबल को मैंने क्या किया, यूं कर दिया। समझ रहे मेरी बात को, यूं करके उसने रख दिया टेबल को। अब क्या हुआ कि टेबल का जो आयरन वाला हिस्सा है ना वो आगे है, लिहाजा अगर वो गोलियां मारेंगे भी तो उसके आर पार नहीं हो सकेगी। अब क्या करता है, इसको पकड़ता है, और जैसे ही मतलब कि वो बोलता है ना, कहता है कि ठीक है मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, आप लोग अंदर आ जाइए। तो वो बोलता है कि नहीं भाई, मतलब कि जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, जैसे ही वो अंदर आते हैं भागता हुआ जाता है वो, और उनको वो ना वो उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि उस पे
पियर्स वगैरह नहीं कर पाती, मतलब कि गोलियां जो होती हैं उसके आर पार नहीं हो पाती, वो वहां पर जाते हैं और उनके ऊपर टेबल लेता हुआ अंदर उनके मतलब चला जाता है। और फिर क्या करता है, वहां पर जो मैडम मोबान भी खड़ी हुई होती हैं वो चिल्ला रही होती हैं कि ये क्या सीन हुआ भाई, कि मैं तो मौजूद हूँ, लेकिन जो 3 लोग आए वो होते हैं वो उनको थोड़ी मारने आए होते हैं, वो तो इसको मारने के लिए आए वो होते हैं। तो अब क्या होता है, ये कर करा के क्या करता है, इनके ऊपर टेबल फेंकता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, अब जरा ये देखो, कम होम टू बेड ओल्ड चैप, आई हैव गॉट द फाइनेस्ट टेबल स्टोरी दैट आई एवर हर्ड। सेप्ट के पास पहुंचता है, बोलता है जल्दी से चलो मैं तुमको स्टोरी सुना दूं पूरा सीन क्या हुआ है। और कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, आगे से बोलता है, तो उसको बताना शुरू करता है। मेरे बच्चों यहाँ से इस टेबल से इस जगह से एक सीन था जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा प्रॉपरली तौर पे किस तरह से ये वहां पर गया, इसको लेटर मिला था पहले, वहां पर पहुंचा, वहां से इसने इंफॉर्मेशन ली और पूरा सीन क्या हुआ। तो मेरे बच्चों मैंने आपको पूरा बढ़ा दिया नॉवल से। अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट्स लिखवा दूं या इस तरह नॉवेल से पूरा प्रॉपरली रीड करवा दूं, बताओ क्या सही रहेगा। दोनों सही है, दोनों ऑप्शन में कोई मसला नहीं है मुझे, मैं तो पढ़ा दूंगा मेरे बच्चों को, कोई मसला नहीं है। खुद बताओ, नॉवेल से भी हम रीड करवा सकते हैं। चलो भाई ठीक है, सहरीना बोल रही है पॉइंट्स। हाँ, बाकी बच्चे तो सारे सुस्त पड़े हुए हैं भाई। देखते हैं, चलो जो पॉइंट्स नॉवेल से पढ़ाने वाले होंगे वो नॉवेल से पढ़ा देंगे, जो पॉइंट्स वाले होंगे वो पॉइंट्स वाले पढ़ा देंगे, सही है मेरे बच्चों। लेकिन मुझे पहले बताओ, सारा क्लियर है? बता दो ऑल क्लियर के नहीं, जल्दी बताओ जरा मुझको। सब बच्चों से बोल रहा हूँ बेटा, ऑल क्लियर के नहीं? ठीक है। अब मेरे बच्चों अभी हम बस क्लास खत्म कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जो आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में इस बात का आंसर दोगे जब नॉवेल पढ़ेंगे, वो ये कि अगर अगर मैडम मोबान ब्लैक माइकल को सच में पसंद करती थी, जो कि वाकई में करती है, तो ये ब्लैक माइकल के अगेंस्ट क्यों हो गई? ब्लैक माइकल ने ये प्लान किया हुआ था कि यहाँ पे रेसिंदल आएगा, इसको यही मरवा देंगे, लेकिन ये रेसिंदल को बचा लेती है बता करके तुम्हें 3 लोग मारने के लिए आ रहे हैं। तो क्यों बचाती है, क्या रीजन था? ये मेरा आपसे सवाल है, जो आप लोग मुझे क्या करोगे, अगली क्लास में इंशाल्लाह आंसर दोगे। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।